Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. In this lesson, we will discuss basic proportionality theorem, what we call as BPT, and its converse. Basic proportionality theorem हमको पढ़ना है. This theorem is applicable in case of triangles. Suppose मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC. तो ये थ्योरम ये बोलती है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बताती है हमको कि if I will draw a line parallel to any one side of the triangle. Suppose इस ट्रायंगल की एक साइड BC ये सिलेक्ट कर ली और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की. कंडीशन इज DE इज पैरेलल टू BC. अगर ये पैरेलल है then these points D and E, these 2 points will divide remaining 2 sides in same ratio, or I can say this line DE divides the remaining 2 sides in the same ratio. Line joining these 2 points D and E. D पॉइंट एक साइड पे आएगा AB, E पॉइंट दूसरी साइड पे आएगा AC. ट्रायंगल की 3 साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो बाकी 2 साइड बचती हैं, 3 में से एक ही हो गई, बाकी 2 बची, ये दोनों लाइन सेम रेशो में डिवाइड होती हैं. मीन्स ये जो रेशो AD रेशो DB, रेशो को अपन अपॉन में लिखते हैं. AD रेशो DB मीन्स AD अपॉन DB एंड AE रेशो EC, ये दोनों रेशो इक्वल होंगे. इसको साइड्स की लेंथ कुछ एग्जांपल लेके करते हैं. सपोज इफ़ AB इज़ 10 सेंटीमीटर. सपोज मैंने कंसिडर कर लिया है कि ये जो मेरा ट्रायंगल ABC, इसकी AB साइड 10 सेंटीमीटर लंबी एंड AC इज़ 15 सेंटीमीटर. फॉर एग्जांपल सपोज D पॉइंट जो है वो A से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. द लेंथ ऑफ AD इज़ 4, देन ऑब्वियसली DB विल बी 6. टोटल इज़ 10. ये लेंथ मैंने AB की लेंथ 10 लिए, A से लेके D तक, यहाँ तक 4 हो गया, तो DB हो जाएगा 6. 4 एंड 6. तो AD और DB का जब मैं रेशो कैलकुलेट करता हूँ तो 4:6, इट इज़ 2/3. सो D points divides the side AB in the ratio 2:3. Therefore, अब ये थ्योरम ये बताती है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर DE पैरेलल है, तो E पॉइंट भी तीसरी साइड जो बची AC उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगा. Therefore, E will also divide AC in the same ratio, that is 2:3. D पॉइंट AB को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है, E पॉइंट भी AC को उसी रेशो में डिवाइड करेगा. इट मीन्स AE और EC, AE रेशो EC, ये रेशो भी 2:3 आना चाहिए. तो 15 सेंटीमीटर की लेंथ को 2:3 के रेशो में डिवाइड करना होगा, तो एक पोर्शन होगा 6 सेंटीमीटर, एक पोर्शन होगा 9 सेंटीमीटर. दिस इज 2/5 ऑफ 15, दिस इज 3/5 ऑफ 15. जो आप 7th क्लास में करते थे कि एक 15 सेंटीमीटर लेंथ की कोई लाइन है, उसको 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है, तो दोनों पार्ट्स की लेंथ कितनी होगी. तो ये रेशो 2 and 3, 2 + 3 5. So this is 2 out of 5, this is 3 out of 5. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AE की लेंथ 6 सेंटीमीटर आएगी और AC की लेंथ 9 सेंटीमीटर आएगी. अब यहाँ पर जब हमने BC के पैरेलल ड्रॉ किया था, सिमिलरली मैं AB के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. सपोज BC ने सिलेक्ट करके अगर हमने सिलेक्ट किया AB और मुझे इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज मैंने इस पॉइंट से लिया E से. इफ दिस EF इज पैरेलल टू AB,
हमारे एग्जाम्पल में ये AD था 4 सेंटीमीटर, ये था 6 सेंटीमीटर 2 और 3 के रेशो के हिसाब से, ये है 6 सेंटीमीटर AE और EC है 9 सेंटीमीटर. Now if EF is parallel to AB, if this EF is parallel to AB, then these points E and F will divide these two sides AC and BC in the same ratio. अगर EF AB के पैरेलल है तो इन दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करेगा. अब E पॉइंट तो इसको कर रहा है 2:3 के रेशो में, इसका मतलब F पॉइंट भी इसको 2:3 के रेशो में डिवाइड करेगा. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये C से इधर का पोर्शन 3 है तो C से इस तरफ का पोर्शन 3 रहेगा. यहाँ से स्टार्ट किया था 2 3, तो ऐसे स्टार्ट करके 2 एंड 3. इधर से देखते टाइम ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ पर इसको 2 उसको 3 नहीं करना है हमको. C पॉइंट इज कॉमन, एक साइड है CA दूसरी है CB, तो CA में ये 3 और 2, इधर से देखेंगे तो ये 3:2 है, तो इस तरफ से देखूँगा तो ये भी 3:2 आएगा. तो मीन्स CF will be 3 and BF will be 2. So if this EF is parallel to AB, then according to BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AE और EC का रेशो और BF और FC का रेशो सेम होना चाहिए. इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दोनों को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो CE ऊपर आ गया, EA नीचे चला गया. CE रेशो EA एंड CF रेशो FB. इसको अगर हम डायग्राम में देखें फिर से तो CE रेशो EA एंड CF रेशो FB. इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करें. जैसे यहाँ पर 2 साइड्स थी, हमने BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी DE, तो साइड्स थी AB एंड AC, इनमें जो कॉमन वर्टेक्स है वो A. तो इस कॉमन वर्टेक्स से स्टार्ट करें, एक पोर्शन AD DB, अब इक्वल टू के उधर दूसरे रेशो में भी यहाँ से स्टार्ट करें AE रेशो EC. सिमिलरली जब हम EF ड्रॉ करते हैं AB के पैरेलल, तो AB के पैरेलल ये हो गया. अब 2 साइड्स बची AC एंड BC, इनमें कॉमन वर्टेक्स है C, तो यहाँ से स्टार्ट करें CE रेशो EA और इधर से CF रेशो FB. तो इसके हिसाब से CE रेशो EA इक्वल टू CF रेशो FB. और अब इस बार हम इसको लिखेंगे 3:2. इसमें ये पोर्शन 3 था, ये पोर्शन 2 था, तो ये रेशो आएगा 3:2. सपोज हमने मान लिया कि BC जो साइड है, तीसरी साइड, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर मान ली, तो ये जो CF रेशो FB है ये 3:2 के. इट मीन्स दिस विल बी 3 out of 5, CF विल बी 3 out of 5 एंड FB विल बी 2 out of 5. इसको मैं 3/2 ऐसे भी लिख सकता हूँ. सो दिस FB और BF it will be 2/5 of 20, which is 8 centimeter, and remaining portion is CF और FC, this is 3 out of 5, 3/5 of 20. तो 20 सेंटीमीटर में से BF, B से F तक का पोर्शन 8 सेंटीमीटर का होगा और F से C तक का पोर्शन 12 सेंटीमीटर का होगा. यहाँ पर अपने 3 साइड की लेंथ कंसिडर की थी. एक साइड 10 की थी, तो उसमें 2 पोर्शन 4 और 6 के मिल रहे हैं. दूसरी साइड लेंथ हमने 15 सेंटीमीटर कंसिडर की है, तो उसमें मुझे 2 पोर्शन 6 और 9 सेंटीमीटर के मिलेंगे. और थर्ड साइड हमने 20 सेंटीमीटर की कंसिडर की है, तो इसमें ये 2 पोर्शन मिलेंगे, वो 8 और 12. और ये सब 2:3 के रेशो में है. तो ये BPT हमको ये बताती है कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ की जाए, तो वो लाइन जो बाकी दोनों साइड्स को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट्स उन साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं.
इसी थ्योरम का कॉन्वर्स, हर थ्योरम का कॉन्वर्स होता है, जो इफ में होता है वो देन में चला जाता है। वहाँ पर था कि अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में आएगा, यहाँ पर ठीक उल्टा। अगर मुझे ये पहले से पता है कि ये डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, जो उसका कंक्लूजन था वो इसमें गिवन में आ जाएगा। इफ़ दिस इज़ गिवन दैट ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ए सी, अगर ये रेशियो इक्वल है देन दिस साइड डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। तो बीपीटी बोलते हैं कि अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल मिलेगा। इसी तरह का कॉन्वर्स ये बोलता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो मतलब डी ई बी सी के पैरेलल होना चाहिए। इसी तरह से हम बाकी दोनों साइड भी ले सकते हैं। अगर ए ई रेशियो ई सी और बी एफ रेशियो एफ सी इक्वल है तो इसका मतलब if this AE ratio EC and BF ratio FC, if these ratios are equal, then EF will be parallel to AB. इसी तरह से मैं कोई तीसरी लाइन ड्रॉ करूं जो AC के पैरेलल हो तो वो AB और BC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये था हमारा BPT एंड कॉन्वर्स ऑफ BPT। नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हमको इन दोनों थ्योरम्स को यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।